दिल्ली के लाल किले की दीवारें अगर बोल सकती तो वो आज भी वो रात बता देती जब भारत का इतिहास बदल गया। वो रात जब बंदूकें गूंजी, तोपें गरजी और एक साम्राज्य वीरगति को चला गया। ये कहानी है भारत के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनके खजानों और उन अंग्रेजों की जिनके पास नाव, बंदूकें और एक निर्दयी योजना थी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 से पहले अंग्रेज भारत में केवल व्यापारी थे। उनके जहाजों का बेड़ा था, नावों के नाम जैसे ग्रेट ब्रिटिश मर्चेंट, रॉयल कॉन्वॉय और हेरिटेज कैरियर। इन जहाजों पर थे व्यापारी, हथियार और उन बंदूकों के कारतूस जो आने वाले वर्षों में इतिहास रचने वाली थीं। जब अंग्रेज भारत आए, उनके साथ हथियारों की आपूर्ति थी। ब्रिटिश ब्रेनर्ड आरिफल, एंथोनी मिलिट्री मैस्केट और भारी तोपें जैसे 12 पाउंडर कैनन और 6 इंच मोर्टार। इन बंदूकों और तोपों को संभालने वाले सैनिक थे प्रशिक्षित कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज हारिस, ब्रिगेडियर जनरल ह्यूज क्लार्क और अधिनीश्वर कप्तान एडवर्ड सिल्वेस्टन। ये नाम इतिहास की उन पंक्तियों में दर्ज हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य को धोखे और धुएं से ढके हुए युद्ध के मैदानों में परास्त किया। 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर उम्र में लगभग 82 साल युद्ध का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित किया। अंग्रेजों ने अपने प्रशिक्षित सैनिकों के साथ किले के चारों ओर घेरा डाला। बंदूकों की बारूद की गंध, तोपों की धमाकों की आवाजें और खून में भीगी गलियां उस रात दिल्ली को रणभूमि में बदल दिया। बहादुर शाह जफर आखिरकार पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें किसी युद्ध में मौत नहीं दी, बल्कि उन्हें कैद करके म्यांमार के रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। उनके पुत्रों को मृत्युदंड दिया गया और मुगल वंश आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन अंग्रेजों की जीत सिर्फ युद्ध की नहीं थी। उन्होंने लाल किले और ताजमहल के खजानों की लूट भी शुरू कर दी। लाल किले की दीवान खास से सोने का शाही सिंहासन, जड़ों में पन्ना, हीरा और नीलम वाली तलवारें, चांदी के थाल, कंबल जिन पर सोने की कढ़ाई थी और शाही दस्तावेजों से भरी पुस्तकें अंग्रेजों ने उड़ा लीं। ताजमहल में एक खूबसूरत साज सज्जा थी जिसने शाहजहां की कहानी को अमर कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने वहां के मुख्य रत्नों को छीन लिया। ताजमहल में से चोरी किए गए प्रमुख खजाने, मुंबई हीरा, पठानकोट नीलम, बांदा पन्ना, कोलकाता लाल रत्न और सूरत के अलंकरण घड़ी रत्न, ये रत्न ताजमहल के गुंबदों और गुंबदों में जड़े हुए थे। अंग्रेजों ने उन्हें निकालकर अपने जहाजों पर लाद दिया। लाल किले के शाही कलम, गहनों भरी पेटियां, सोने चांदी की मिट्टियां और मुकुट तक सभी ब्रिटिश भंडार गृहों में पहुंच गए। कोलकाता के बड़े गोदामों में इन सारी चीजों को रखा गया और फिर धीरे धीरे ब्रिटेन भेजा गया, जहां कुछ आज भी संग्रहालयों में संरक्षित हैं और कुछ पिघलाकर ब्रिटिश खजाने में शामिल कर दिए गए। अंग्रेजों ने केवल खजाना नहीं छीना, उन्होंने प्रशासन बदल दिया। उन्होंने सीधे शासन, उच्च कर प्रणाली और भारतीय सामंती ढांचे को ध्वस्त कर दिया। किसानों पर करों का बोझ बढ़ा, भारतीय कारीगरों की कला को तबाह कर दिया गया ताकि विदेशी उद्योग को लाभ मिले। इस सब का परिणाम यह हुआ कि भारत की आत्मा पर एक गहरा निशान पड़ गया। बहादुर शाह जफर का पतन केवल एक सम्राट का पतन नहीं था, वह एक सभ्यता का ध्वस्त होना था। आज जब आप लाल किले की दीवारों को छूते हैं, ताजमहल की सफेद चमक को निहारते हैं, तो याद रखिए, वो सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो दौलत हैं जिन्हें छीन लिया गया, वो कहानियां हैं जिन्हें दबा दिया गया, वो आवाजें हैं जिन्हें इतिहास की धूल में दफना दिया गया। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार हम आपके सामने इतिहास के और भी छुपे सच लाएंगे।